कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने के लिए सभी लोगों ने बाहुबली का पार्ट 2 देखा था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सोनम रघुवंशी उसने राजा रघुवंशी को क्यों मारा। सबसे बड़ी वजह सामने आई है, सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को क्यों मारा। आखिरकार जब उसे उससे शादी नहीं करनी थी तो उसने उसका कत्ल क्यों करवा दिया शादी करने के बाद। दरअसल ये जो मामला है, ये मामला बेहद गंभीर मामला है। इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी जिसका नाम था राजा रघुवंशी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं एक और लड़की जिसका नाम है सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी जो अपने ही पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर मैनेजर का काम करती थी और साथ ही इसको मंगल था। साथ में जो राजा रघुवंशी है इसको भी मंगल दोष था। जो हम मानते हैं ना हिंदुओं में कि किसी को अगर मंगल दोष है तो वो उसकी शादी तभी हो सकती है या तो कोई बड़ी पूजा कराई जाए या फिर उसी की शादी मंगल लड़की ढूंढ के कराई जाए। वहीं सेम लड़की में भी यही होता है कि लड़की को मंगल है तो लड़का भी मंगल होना चाहिए। तो जब इन दोनों के घर वालों को इन दोनों को मतलब पता चलता है कि वो जो पुस्तिका होती है, पुस्तिका के माध्यम से जब इन दोनों की कुंडली मिलाई जाती है तो जो लड़की के परिजन होते हैं वो उनका एक पंडित ले आते हैं, और जिसमें लड़के वाले अपने तरफ से कोई भी पंडित नहीं लाते। जब इन दोनों का जो मतलब संगम हो जाता है, इन दोनों का जो मिलन हो जाता है कि हाँ कुंडली सही है, दोनों को मंगल है वगैरह वगैरह, लेकिन कुंडली में एक बात सामने वाले मतलब लड़की की तरफ से एक चीज़ छुपाई जाती है जो कि अभी अभी सामने आई है। वो छुपाई ये जाती है कि जो लड़की है उसको उच्च कोटि का मंगल था और जो लड़का है इसको थोड़ा आंशिक मंगल था। तो उस वजह से वो चीज़ छुपाई गई और वो चीज़ अब सामने आई है। वो चीज़ इस तरीके से सामने आई है कि जब राजा रघुवंशी की लाश मिली उसके बाद सोनम 9 जून को गिरफ्तार हुई यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से जब वो गिरफ्तार हुई तो उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आई है। तो जब इन दोनों की शादी होती है, शादी होने के बाद 11 मई को तो शादी हो जाती है। फिर उसके कुछ दिनों तक जो सोनम है वो अपने ही मायके में रहती है, और मायके में रहते रहते सोनम का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है राज कुशवाहा से को बुलाती है अपने घर, और बुलाने के बाद राज कुशवाहा उन 3 आरोपियों को बुलाता है जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। उन 3 आरोपियों में से एक का नाम था आनंद कुर्मी, दूसरे का नाम था विशाल चौहान और एक का नाम था आकाश राजपूत, जिसमें से आकाश राजपूत एक बेरोजगार व्यक्ति है, विशाल चौहान रैपिडो चलाता है, और ये जो आनंद कुर्मी है इसके बारे में पता नहीं है क्या करता है, इतनी डिटेल नहीं आई है। तो इन तीनों को बुलाकर जो सोनम रघुवंशी है वो 50,000 रुपये सुपारी दे देती है राजा रघुवंशी को मारने की, क्योंकि इन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि हम शिलांग घूमने जाएंगे 20 मई को, और 20 मई को आप लोगों को भी टिकट वगैरह लेनी है, 50,000 रुपये एडवांस रखो और वहाँ पे मैं जैसे जैसे कहूँ मेरे इशारे के हिसाब से चलते उसे मार देना। और ये मारने की प्लानिंग इसने इसलिए बनाई क्योंकि राज कुशवाहा से अगर सोनम डायरेक्टली शादी करती तो कहीं ना कहीं राज कुशवाहा की अगर पुराण के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से देखें, मतलब हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से देखें तो वहाँ पे राज कुशवाहा और उनकी नहीं बनती, या फिर राज कुशवाहा या सोनम में से किसी भी एक की मौत होना तय थी, क्योंकि मंगल दोष में ऐसा होता है। तो इसने क्या सोचा कि पापा की मान ली जाए, पिताजी को मान ली जाए, सुन ली जाए, शादी कर ली जाए राजा रघुवंशी से, क्योंकि रिश्ता तो हो ही चुका है। अब शादी करने के बाद मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, राज कुशवाहा को बोलती है ये कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि हम शादी ज़रूर कर लूँगी मैं इससे, लेकिन शादी के बाद इसको हम अपने रास्ते से हटा देंगे और मैं बन जाऊँगी विधवा। अगर मैं विधवा बन जाऊँगी तो मेरा मंगल दोष भी हट जाएगा और मैं फिर तुमसे शादी कर लूँगी। तो सोनम की ये प्लानिंग थी। 20 मई को वो फिर चले जाती है, शिलांग पहुँचती है और 20 मई को इनकी भी टिकट कराती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जो राज कुशवाहा है वो 20 मई को कहीं नहीं जाता, वो रेल में बैठता ज़रूर है लेकिन वो रेल से उतर जाता है। लेकिन ये जो तीनों आरोपी होते हैं, जिसका एक का नाम विशाल चौहान, एक का नाम आनंद कुर्मी और एक का नाम जो है विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और तुम्हारा आकाश राजपूत, ये तीनों ट्रेन से रवाना हो जाते हैं और उसी दिन ये फ्लाइट से रवाना होते हैं। कौन? सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी अपने हनीमून प्लान के लिए। जब ये 20 तारीख को रवाना होते तो 21 और 22 तारीख को ये लोग होटल में रुकते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद वहाँ पर जब ये पहुँच जाते हैं तीनों आरोपी, तो इन तीनों आरोपियों को लोकेशन भेजती रहती है सोनम रघुवंशी। ये सारी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये सारी जानकारी मीडिया के मुताबिक बताई गई जानकारी है, और इसमें बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा दूंगा जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ।
तो वहाँ से जब तीनों जो आरोपी होते हैं वो तीनों आरोपी धीरे से सोनम से बातचीत करते हैं और वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे, तो फिर वो राजा से भी पहचान बना लेते हैं। सोनम इनको मुलाकात करवा दी कि ये तो मेरे दोस्त हैं वगैरह वगैरह। फिर ये चारों साथ में घूमने लगते हैं, पांचों, राजा, सोनम और ये तीनों। तो सोनम क्या कहती है कि इशारा करती है कि मैं पीछे पीछे चलूँगी और तुम लोग आगे आगे चलना और फिर इसको धीरे से तुम लोग ख़त्म कर देना। अब राजा क्या हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर था, आपने इमेजेस वगैरह देखी होंगी कि राजा हट्टा कट्टा था। राजा अकेला किसी से नहीं दबता, यहाँ तक कि दो से भी किसी से नहीं दबता। लेकिन राजा को जैसे ही सोनम को मौका मिला कि हाँ नीचे खाई में ले जाओ, मतलब ऊपर पहाड़ी पे ले जाओ जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं होता, दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते में से एक रास्ते पर भीड़ रहती है और एक रास्ते पर कोई भी भीड़ नहीं रहती। तो जिस सुनसान रास्ते में भीड़ नहीं होती है तो वहाँ पे वो चली जाती है सोनम और ये तीनों चारों चले जाते हैं। और फिर सोनम कहती है कि चिल्ला के कहती है कि मार दो इसको, जान से मार दो। तो फिर विशाल एक जो कुल्हाड़ी होती है, छोटी वाली कुल्हाड़ी, वो छोटी कुल्हाड़ी से धारदार हथियार से उसके पीछे से वार करता है और फिर उसके बाद तीनों मिलके उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद जब उसकी हत्या हो जाती है तो जो सोनम है उसकी डेड बॉडी को 4 फीट ऊंचाई से नीचे खाई में फेंक देती है, धकेल देती है। और वहाँ से इस तरीके से तीनों चारों फरार होते हैं कि जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो और कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। फिर उसके बाद जब सोनम की 23 मई को एक खुलासा और यह भी होता है कि सोनम ने जब अपनी सास से बात की थी 23 मई को कॉल पर, तो रिकॉर्डिंग में सोनम कह रही है कि मेरा तो उपास है, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। केले, तो उसकी जो सास कहती है वो कहती केले वेले तो खा लेना, तो वो कहती नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा उपवास है। लेकिन जब पुलिस ने, मेघालय पुलिस ने वहाँ पर 23 मई को जहाँ पे रुके थे वहीं के पास में एक होटल है सिपारा होम स्टे, ठीक है, सिपारा होम स्टे के जो संचालक है उनसे जब पूछती है पुलिस कि भाई ये जो सोनम रघुवंशी है 23 तारीख को यहाँ पे रुकी थी तो उसने क्या क्या किया था, तो फिर ये लोग बताते हैं कि इन्होंने तो बढ़िया खाना ऑर्डर किया था, अच्छे से खाना भी खाया और उस टाइम पे ये अकेली ही थी और बहुत खुश लग रही थी, मतलब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसने किसी का मर्डर वगैरह किया है। तो वहीं पे खाना वगैरह खाया और राजा वहाँ पे नहीं था, मतलब माँ से, मतलब अपनी सास से, मतलब राजा की माँ से बात करने के तुरंत कुछ ही घंटों के अंतराल के अंदर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये थी जो प्लानिंग सोनम की, जो कि उसमें वह कामयाब ज़रूर हो गई। लेकिन वो कहते हो ना कि पुलिस को जब पुलिस अपने लंबे हाथ दिखाती है तो हर कोई उसकी चुंगल से नहीं बच पाता है। और एक चीज़ ये भी है कहानी में कि जो सोनम रघुवंशी है 23 मई को कत्ल करने के बाद 25 मई को इंदौर आई थी राज कुशवाहा के साथ, और राज कुशवाहा के साथ उसने 2 नाइट इंदौर के होटल में स्टे किया और राज कुशवाहा ने ही होटल का रूम बुक किया था और 2 नाइट स्टे किया 26 और 27 तारीख को, और उसके साथ फिजिकल हुई। अब बिल्कुल स्टे किया तो वो तो फिजिकल हुई ही होगी, मतलब जहाँ उसे स्वागत मनानी थी अपने पति के साथ तो उसने उसके साथ स्वागत न मनाते हुए उसने राज कुशवाहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्वागत बिल्कुल मनाई ही होगी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तो ऑब्वियसली बात है कि हम भी सोच सकते हैं कि कोई भी लड़का लड़की होटल में रुक रहा है तो ये चीज़ें तो होगी। तो देख सकते हो कि कलयुग की इस लड़की ने अपने ही अच्छे खासे पति को मार दिया। और हालांकि अच्छे खासा पति उसकी नज़र में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो तो उसके लिए तो वो अनजान था, क्योंकि वो बिल्कुल उसे टच भी नहीं करने दे रही थी। और राजा ने कहा भी था कि सोनम को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे अपने आप को छूने नहीं दे रही है। तो तब घर वालों ने कहा कि ठीक है, नई शादी हुई है, हो सकता है शर्मा रही हो, तो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, राजा रघुवंशी ने अपने उस 20 मई को वहाँ पे पहुँचने से पहले 17 मई को, मतलब शादी के कुछ दिनों बाद ही एक पोस्ट डाली थी कि एक हार ऐसी भी होती है जहाँ पर जीतने की कोई भी संभावना नहीं रहती, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि एक ऐसी हार, जिस हार की वजह से मैं कभी भी जीतने की उम्मीद नहीं लगा सकता, उसने ऐसा कुछ पोस्ट किया था और पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरीके से भाइयों इस घटना को अंजाम दिया गया सोनम के द्वारा। अब सोनम की कोर्ट में पेशी हो रही है। साथ ही इन तीनों आरोपी विशाल कुर्मी, आनंद राजपूत और अपना विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, जो तीनों को भी मतलब रिमांड पर लिया गया है और अब इनसे कड़ी से कड़ी तरीके से पूछताछ की जाएगी, अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर आगे की जो भी खबरें रहेंगी वो आप तक पहुंचाई दी जाएंगी। इसी प्रकार की ट्रू डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।